हेलो हाय सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरमीत हेल्थ। आजकल हम कहीं पे भी जाएं, हमें कुछ मिले या ना मिले, चाय तो मिल ही जाती है। तो जो चीज़ इंडियंस ने कभी ट्राई ही नहीं की थी वो आजकल हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है। चाय में पाए जाने वाला कैफीन जो है हमारी नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है, हमें ताजगी देता है और हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा रिलैक्स फील होता है, पर थोड़ी देर के लिए। तो इंसान की हमारी ऐसी हालत हो चुकी है कि आजकल हमें काम करने से पहले, हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें चाय की ज़रूरत फील होने लग जाती है। तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीते हैं तो उनको इसके होने वाले नुकसानों के बारे में पता होना चाहिए। अब नशा तो नशा ही है, चाहे वो शराब का हो या फिर चाय का, है ना। तो इसके होने वाले जो नुकसान हैं वो इस तरह से हैं। इसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि हमें मतलब आयुर्वेद के हिसाब से हमें इंडियंस को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। हम ऑलरेडी गर्म देश में रहते हैं और हमारे शरीर में गर्मी पहले से ही होती है। तो जब हम चाय पीते हैं तो ये गर्मी और हमारे शरीर में बढ़ जाती है और ये हमारे शरीर में जाके बहुत ज़्यादा एसिड बनाती है और एसिड जो है हमारे ब्लड में जाके हमारे ऑर्गन्स के ऊपर गलत प्रभाव डालता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान इसका होता है। दूसरा नुकसान होता है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर हमें खाना ही ठीक से नहीं पचेगा तो हमारा सारा दिन हमें गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी होती रहेगी और हमारा सारा दिन खराब जाएगा। और इसका तीसरा रीज़न जो नुकसान होता है वो ये होता है कि चाय हमें खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशंस को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो अगर हम न्यूट्रिशंस ही हमें हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी थकावट रहेगी, हमें मतलब तकलीफ होती रहेगी और हमारा बार बार मन करेगा कि हम लोग चाय पिए। चाय का चौथा सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इससे हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। और आपने सुना होगा पतले होने का थायराइड जिन लोगों को होता है उन्हें डॉक्टर सख्त मना करते हैं चाय पीने से, क्योंकि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो अंदर से गलनी शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जोड़ों में दर्द, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द जो होता है उन लोगों को चाय कम से कम पीनी चाहिए। इसके बाद जो पांचवा जो नुकसान होता है चाय पीने का, इससे हमारी भूख खत्म हो जाती है। आपने सुना होगा कई लोग पतले होने के लिए बार बार चाय का सहारा लेते हैं कि उन्हें खाना कम खाना पड़े, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट उल्टा ही होगा। इससे उनके शरीर में गैस, एसिडिटी बनती रहेगी और उनके शरीर में कमज़ोरी होती रहेगी। तो ये और इसका छठा जो नुकसान होता है वो होता है नींद। हमारी नींद जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, ख़राब होनी शुरू हो जाती है। कई लोग आपने देखा होगा कि अपने काम को पूरा करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि उनको मतलब नींद ना आए और वो अपना काम अच्छे से पूरा कर सकें। और आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे भी रात को पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो कॉफ़ी पी के बैठते हैं ताकि जो क्योंकि उसमें कैफीन होती है और कैफीन मतलब जो आपको बहुत देर तक जागने में आपकी हेल्प करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नींद का जो सिस्टम होता है वो ख़राब होने लगता है और कई लोगों को इससे डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद चाय ज़्यादा पीने से हमारी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, जब भी आप चाय पिए उसके आधे घंटे के बाद आपको एक गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सके। और उसके बाद जिन लोगों में खून की कमी होती है, स्पेशली औरतों में, तो उन्हें चाय पीने के लिए मना किया जाता है क्योंकि चाय जो है आयरन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो प्लीज़ औरतों, लेडीज़ को तो स्पेशली जो है चाय कम से कम पीनी चाहिए। और जो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं वो उन लोगों को तो चाय से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाय से हमें कैलोरीज और फैट बहुत ज़्यादा मिलता है। क्योंकि चाय बनाने के लिए हमें मतलब दूध और चीनी का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं, तो इससे क्या होता है कि हम उसमें फैट ले रहे होते हैं बार बार। तो ये इसके सबसे बड़े नुकसान जो मैंने आपको बताए हैं। और चाय से आप कैसे बचा जाए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सब होता है हमारा माइंडसेट का खेल होता है। अगर आप अपने मन को समझा लेते हैं कि आपको चाय नहीं पीनी है तो आपकी धीरे धीरे ये आदत खत्म हो जाती है। जो लोग 4 कप पी रहे होते हैं उन्हें 2 कप पे आ जाना चाहिए और जो लोग 2 कप चाय पीते हैं दिन के उनको 1 कप पे आ जाना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि चाय पत्ती को पानी में मत उबालिए। ठीक है, पहले पानी को उबाल के उसके अंदर चाय पत्ती को डाल के छोड़ दीजिए 2-4 मिनट के लिए ताकि उसका कलर चेंज हो जाए और दूध को अलग से उबाल के 2-3 चम्मच उसके ऊपर ऐड कर देनी चाहिए।
ठीक है। चाय को उबालना नहीं चाहिए, चाय पत्ती को उबालना नहीं चाहिए। और जब भी आप चाय बनाएं प्लीज़ साफ बर्तन का इस्तेमाल करें, बार बार एक ही बर्तन में चाय मत बनाइए। और इसके अलावा आप जो बाहर से जो चाय मिलती है या आप रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ की चाय मत पीजिए, क्योंकि वो एक ही बर्तन का बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम वही बर्तन यूज़ कर रहे होते हैं तो जो उसमें कुछ जर्म्स आने लगते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो आप काम कर सकते हैं कि आप अपनी चाय को रिप्लेस कर सकते हैं जिंजर टी, लेमन टी, ग्रीन टी के साथ। आजकल बहुत सारी टी ऐसी आ चुकी हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। अगर आप चाय के अंदर हनी और लेमन मिलाकर पीते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी चाय को इन सब चीज़ों से रिप्लेस कीजिए। और कई लोगों का मानना होता है कि जब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद चाय पीने से खाना हजम होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि चाय खाना हजम नहीं होता, बल्कि आपके डाइजेशन सिस्टम में गलत असर पड़ता है इस चीज़ का। तो हमेशा खाना जब भी आप खाएं, भारी से भारी जो भी आप खाना खा रहे हैं उसके आधे घंटे के बाद गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि जब भी आपको चाय पीने की क्रेविंग हो तो आप सिर्फ गर्म पानी पी लीजिए, तो उससे भी आपकी धीरे धीरे क्रेविंग ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और मैंने तो अपनी चाय को रिप्लेस कर दिया है हर्बल लाइफ के आफ्रेट से। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं कि इसको ज्वाइन कीजिए। इसके जो न्यूट्रिशंस हैं और हर्बल लाइफ के मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सब में हमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। मैं जैसे आपको बताती हूँ कि हम लोग अपने खाने से वो सब न्यूट्रिशंस नहीं पूरे कर सकते हैं, तो फिर हमें कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू हम अपना वो खाना पूरा कर सकें और मतलब उन सब हम न्यूट्रिशन से होने वाली कमी से हम लोग बच सकें। तो इसलिए मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। और यही थे आज का टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मतलब लोगों को इसके बारे में बताइए। जो लोग चाय बहुत ज़्यादा एक्सेस में पीते हैं तो प्लीज़ उन्हें बताइए, उनको अवेयर कीजिए कि चाय से वो बचें। थैंक यू सो मच।